क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी लाइफ कितनी वैल्यूबल है, आपकी लाइफ कितनी कीमती है, आपकी लाइफ की क्या कीमत है? अगर नहीं तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए और खुद अंदाजा लगाइए कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ योर लाइफ। और अगर आपने कभी एनालाइज किया है कि आपकी लाइफ की वैल्यू क्या है, फिर तो लाजमी इस वीडियो को खुद भी देखिए और अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए ताकि आपको बेहतरीन तरीके से आइडिया हो जाए कि व्हाट इज योर लाइफ वर्थ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद कासिम राना। आई वेलकम यू ऑल ऑन 12 सॉल्यूशंस। ये कहानी है एक माँ और बेटे की। एक दिन एक वालदा अपने बेटे से मुखातिब होती हैं, पूछती हैं, बेटा आई हैव नोटिस, मैं नोटिस किया है कि तुम कुछ दिनों से कुछ उदास लग रहे हो, कुछ बुझे बुझे से लग रहे हो, कुछ डिस्टर्ब लग रहे हो। इज एवरीथिंग ऑलराइट? वो लड़का अपने लिए खामोशी को पसंद करता है। उसकी वालदा उसके करीब जाती है और प्यार से उसके कंधे पे हाथ रख के बोलती है, लेट मी रिमाइंड यू, हम माँ बेटे के साथ साथ एक अच्छे दोस्त थे। एज अ फ्रेंड यू कैन डिस्कस योर प्रॉब्लम्स, योर इश्यूज, योर कंसर्न। मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकूं। वो लड़का सिर्फ अपनी मामा को शब्बा खैर और गुड नाइट बोलता हुआ कमरे की तरफ चला जाता है। नेक्स्ट डे सुबह सुबह उसकी वालदा जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट बना रही होती है, बिकॉज शी इज अ वर्किंग लेडी। उनको ऑफिस के लिए देर हो रही होती है। वो लड़का नाश्ता करते करते एकदम बोलता है मामा से, मामा कैन आई आस्क यू वन थिंग? उसकी मामा कहती है, हाँ जरूर पूछो, पर जरा जल्दी, क्योंकि तुम्हें पता है कि मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। वो लड़का झट से बोलता है कि मामा, हाउ मच माई लाइफ वर्थ? मेरी जिंदगी कितनी कीमती है, मेरी जिंदगी की क्या वैल्यू है, मेरी जिंदगी की क्या कीमत है? उसकी वालदा जैसे ही ये क्वेश्चन सुनती है, उसके पैर जैसे जमीन से जम से जाते हैं। वो कुछ देर सोचती है, रूम की तरफ जाती है और उसको अपने बेटे को 2 बॉक्सेस में 2 डिफरेंट आइटम्स लाके देती है। कहती है, बेटा इनमें 2 डिफरेंट आइटम है, तुम आज स्कूल से वापसी में इन 2 बॉक्सेस में जो डिफरेंट आइटम्स हैं, इनकी वैल्यू मालूम करना, इनकी प्राइस मालूम करना, और शाम में हम डिस्कस करेंगे कि तुमने इसकी क्या प्राइस मालूम करी और मैं तुम्हारे क्वेश्चन का जवाब दूंगी। वो लड़का दिल दिल में हंसता है कि वाह मामा वाह, आज हम आपसे एक सवाल पूछें, आपने हमें 2 काम पे लगा दिए। उसकी मामा ऑफिस के लिए चली जाती हैं, वो लड़का स्कूल चला जाता है। स्कूल से वापसी में उस लड़के को, उस बच्चे को याद होता है कि मामा ने मुझे एक टास्क दिया। जैसे ही स्कूल की छुट्टी होती है, वो सबसे पहले शॉप पे जाता है जहां पर पुराने सामान की खरीदो फरोख्त होती है, सेल और परचेज ऑफ ओल्ड आइटम। वो शॉप पे जाता है, उस शॉपकीपर से मुखातिब होता है कि अंकल कैन यू हेल्प मी आउट, कि क्या आप जो इन 2 बॉक्सेस में 2 डिफरेंट आइटम्स हैं, जिसको हम बॉक्स ए और बॉक्स बी कह रहे हैं, इनकी वैल्यू बता सकते हैं, इनकी प्राइस बता सकते हैं? वो शॉपकीपर जैसे ही बॉक्स ए को खोलता है, उसमें से कोयला निकलता है। वो बोलता है, बेटा इट हैज नो वर्थ, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसकी कोई प्राइस नहीं है, इट्स यूजलेस, इसको जल्दी से बॉक्स में वापस रख लो, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे हाथ और तुम्हारे कपड़े काले करेगा। और बॉक्स बी को जैसे खोलता है, वो उसको कुछ देखता है, कहता है मुझे इसका आइडिया नहीं है, ये मुझे कुछ शोपीस टाइप का आइटम या गिफ्ट आइटम लग रहा है, तुम गिफ्ट शॉप पे चले जाओ तो तुम्हें इसकी वैल्यू का, इसकी प्राइस का बेटर आइडिया हो जाएगा। वो बच्चा थोड़ा ही आगे जाता है तो उसको गिफ्ट शॉप नजर आती है। वो गिफ्ट शॉप में जाता है, जैसे ही गिफ्ट शॉप में जाता है, शॉपकीपर से कहता है, कैन यू हेल्प मी, क्या आप मुझे इन 2 बॉक्सेस में जो आइटम्स हैं उनकी प्राइस बता सकते हैं? बॉक्स ए जैसे खोलता है, इसका भी सेम इनपुट होता है कि ये कोयला है, इसकी कोई वर्थ नहीं। और जो बॉक्स बी खोलता है, उसमें से एक आइटम निकलता है, वो कहता है, बेटा ये मुझे कोई डायमंड टाइप का शोपीस लग रहा है, अब ये फैशन में नहीं है, इट्स ऑब्सोलीट, वी आर इन 2023 सेंचुरी। अब लोग इस किस्म की शोपीस को पसंद नहीं करते, लेकिन 5-10 साल पहले जब हम इसको बेचते थे तो इसकी प्राइस अराउंड 1000 to 1500 होती थी, अब ये फैशन में नहीं। वो लड़का थैंक यू बोलता है और दोनों बॉक्सेस को लेके अपने घर की तरफ चल पड़ता है। थोड़ा सा आगे जाता है तो उसको एक शॉप पर वो डायमंड टाइप का पीस
शोकेस में नजर आता है। वो कहता है ये तो वही आइटम है जो मेरे पास बॉक्स बी में। वो लगे हाथ उस शॉप में जाता है। वो शॉप होती ज्वेलर की। वो उनसे फिर रिक्वेस्ट करता है, अंकल क्या आप मुझे जो इन बॉक्सेस में आइटम्स हैं इनकी वैल्यू बता सकते हैं, इनकी प्राइस बता सकते हैं। बॉक्स ए जैसे खोलते हैं इनका भी सेम इनपुट, जैसे दो शॉपकीपर ने दिया था, कोयला है, नो वर्क। जब वो बॉक्स बी खोलते हैं तो उसको बड़ी गौर से देखते हैं, उसको अच्छी तरह चेक करते हैं, उसको अच्छी तरह वैलिडेट करते हैं। उसके बाद बताते हैं बेटा इट्स अ जेम, इट्स वेरी प्रीशियस, इट्स वेरी यूनिक, इट्स वेरी ब्यूटीफुल, और तुम बहुत लकी हो कि तुम्हारे पास ये जैम का पीस है। और जहां तक रही बात प्राइस की, मेरे पास दुनिया में मल्टीपल इस तरह सोनार की शॉप्स हैं, अगर मैं उन सबको भी सेल कर दूं तब भी मैं इसकी प्राइस का आइडिया नहीं लगा सकता। वो लड़का थैंक यू बोलता और घर की तरफ चला जाता। शाम में जैसे ही उसकी मामा आती, मामा उससे पूछती है, यस माय सन, व्हाट हैव यू डिस्कवर्ड, व्हाट हैव यू एक्सपीरियंस। तो तुम्हें मैंने टास्क दिया था, तुमने क्या एक्सपीरियंस किया, तुमने क्या उनकी वैल्यू मालूम करी। वो लड़का तमाम स्टोरी शॉप 1, शॉप 2, शॉप 3 की अपनी मामा को बता देता। वो कहता मामा आइटम ए जो था उस पे तीनों शॉपकीपर ने कहा कोयला है, नो वैल्यू, जबकि आइटम बी जो था डिफरेंट शॉपकीपर्स के डिफरेंट ओपिनियन थे। पहला शॉपकीपर इसको वैलिडेट नहीं कर सका, नहीं पहचान सका। दूसरे वाले ने कहा इसकी वर्थ अराउंड 1000 to 15। ज्वेलर वाले अंकल ने कहा इट्स वेरी प्रीशियस, इट्स वेरी यूनिक, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। उसकी मामा मुस्कुराती हैं, कहती हैं यस माय सन, यू हैव गॉट व्हाट आई एम लुकिंग फॉर। वो कहता मामा मेरे जो क्वेश्चन था हाउ मच माई लाइफ वर्थ, मेरी जिंदगी कितनी कीमती है, उसका इससे क्या लिंक, उसकी इससे क्या कनेक्टिविटी। उसकी मामा कहती है नाउ लिसन मी वेरी केयरफुल, मेरे बेटे, माय सन, जिंदगी सबकी कीमती, जिंदगी सबकी खूबसूरत, लाइफ इज वेरी प्रीशियस, और जिंदगी इसीलिए सिर्फ एक दफा मिलती है। ये हम पे डिपेंड करता है हम इस जिंदगी की खूबसूरती को कैसे आगे लेके चलते हैं, हम इस जिंदगी की कीमत को कितना कीमती रखते हैं। इट टोटली डिपेंड्स ऑन अस। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि इस दुनिया में दो किस्म के माइंडसेट के लोग होते हैं, दो किस्म की मेंटालिटी लोगों के पास होती है। एक मेंटालिटी का नाम है रिएक्टिव, दूसरी मेंटालिटी का नाम है प्रोएक्टिव। जो रिएक्टिव सोच का मालिक होता है वो हमेशा ब्लेम गेम खेलेगा, वो कभी भी ओनरशिप नहीं लेगा, वो हमेशा अपनी नाअहली, अपना निकम्मेपन का टोकरा दूसरे के कंधे पर रख देगा कि तुम्हारी वजह से ही हुआ है, तुम्हारी वजह से मैं सफर कर रहा हूं। वो कभी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा, वो हमेशा उन चीजों की बात करेगा, ब्लेम देगा जो इंसान के कंट्रोल में नहीं है। वो हमेशा अपना सारा निकम्मापन तकदीर पर रख के पीछे हट जाएगा। दूसरी सोच जो है वो है प्रोएक्टिव सोच। जो प्रोएक्टिव सोच का मालिक होता है वो हमेशा सॉल्यूशन ओरिएंटेड होता है, वो हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी को ओन करेगा, वो हमेशा उन चीजों पर फोकस करेगा जो इंसान के कंट्रोल में है। फॉर एग्जाम्पल हॉबीज, हैबिट्स, ड्रीम्स, इंसान की नेचर, थिंकिंग, वो हमेशा उन चीजों पर फोकस करेगा ताकि बेहतर से चीजें बेहतर कर सके। वो कभी भी ब्लेम गेम पे नहीं जाएगा, वो कभी भी विक्टिम रोल पे नहीं जाएगा, वो हमेशा अपनी गलती को एक्सेप्ट करेगा, नॉट टू कमिट इट अगेन की नीयत से। जिंदगी उतनी ही खूबसूरत जितनी खूबसूरत तुम देखना चाहते हो, जिंदगी उतनी ही कीमती जितनी कीमती तुम उसे बनाना चाहते हो, जिंदगी उतनी ही दिलकश जितनी दिलकश तुम उसे रखना चाहते हो, जिंदगी तुम्हें वही लौटाएगी जो तुम इसे आज जमा करो, जिंदगी तुम्हें वही आईना दिखाएगी जो तुम इस पर आज पेंटिंग करो। मौलाना रूमी की बड़ी मशहूर कोट है कि इस दुनिया में कोई भी खजाना सांप के बगैर, कोई भी फूल कांटों के बगैर, और कोई भी खुशी गम के बगैर नहीं मिल सकती। कहा जाता है इस समंदर में ऊपर ऊपर तैरने से मोती नहीं मिलते। मोतियों को पाने के लिए, मोतियों को हासिल करने के लिए आपको, तुम्हें समंदर की गहराई में उतरना पड़ेगा, समंदर की गहराई में जाना पड़ेगा। तुम कुछ ऐसा कर जाओ
कि तुम्हारा इस दुनिया में आने से पहले और तुम्हारा इस दुनिया में जाने के बाद कुछ तो फर्क हो। तुम्हें अपनी पहचान बताने के लिए शनाख्ती कार्ड या आइडेंटिटी कार्ड ना दिखाना पड़े। तुम्हारा बर्थडे, तुम्हारे नेटल डे सिर्फ तुम्हारी फैमिली के 4 लोगों तक महदूद ना हो। इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। जिंदगी की खूबसूरती को मजीद खूबसूरत बनाने के लिए, मजीद कैरी ऑन करने के लिए आपको रोज बरोज डेली बेसिस पे डिसीजंस लेने पड़ेंगे, बिकॉज द ट्रू वैल्यू ऑफ डायमंड इज ओनली नोन बाय द goldsmith, else it's just a shiny stone. Thank you very much. मैं हूं मोहम्मद कासिम राना. Thanks for watching 12 Solution.